बैंगन के पराठे वाली गरीब सास बहू। वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है जादू। आज से पहले इतना अच्छा हलवा मैंने कभी नहीं खाया। अब से तू घर के काम करे या ना करे, लेकिन खाना तो तू ही बनाएगी। सच में बहू, तेरे हाथ का हलवा खाकर तो मजा ही आ गया। धन्यवाद माँ जी। आज पूर्वी का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। पूर्वी अपनी पहली रसोई में अपने पूरे परिवार के लिए हलवा बनाती है, जिसे खाकर पूरा परिवार उसकी बहुत तारीफ करता है। पूर्वी का ससुराल एक गरीब ससुराल होता है। पूर्वी का पति गौरव और ससुर मदन दोनों मिलकर छोले भटूरे का ठेला लगाते थे, जिससे उनकी दिन भर में ठीक ठाक कमाई हो जाया करती थी और घर का गुजारा भी चल जाया करता था। दोपहर का समय हो गया है, लेकिन यहाँ तो कोई सब्जी ही नहीं है, सिर्फ बैगन रखे हुए हैं। अब मैं इन बैगन का क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं बैंगन के पराठे बनाए हुए। आज मैं अपने ससुराल वालों के लिए बैंगन के पराठे ही बनाती हूँ। मुझे यकीन है सबको मेरे हाथ के बैंगन के पराठे पसंद आएंगे। इतना कहकर पूर्वी जल्दी से बैंगन लेती है और सारा मसाला तैयार करके बैंगन के पराठे बना देती है और अपने सास ससुर और पति को बैंगन के पराठे परोसती है। पूर्वी बहू, ये किस चीज के पराठे हैं? आलू तो रसोई में खत्म हो गए, तो तूने पराठे किस चीज के बनाए हैं? माँ जी, ये बैंगन के पराठे हैं। क्या बैंगन के पराठे? बैंगन का भुर्ता सुना था, बैंगन की सब्जी सुनी थी, बैंगन के पकौड़े भी खाए थे, लेकिन मैंने आज पहली बार अपने जीवन में बैंगन के पराठे देख और सुन रहा हूँ। पिताजी, ये बैंगन के पराठे मुझे मेरी नानी ने बनाने सिखाए थे। ये खाने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, आप लोग एक बार खाइए तो। पूर्वी के कहने पर पूर्वी के सास ससुर और पति बैंगन के पराठे को खाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बैंगन के पराठे को खाते हैं तो पूर्वी की तारीफ करते नहीं रुकते। वाह बहू, तेरे बैंगन के पराठे खाकर तो मैं सारे पराठे भूल गया। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया। अब से तू हफ्ते में 2 से 3 बार मेरे लिए ये बैंगन के पराठे बनाया करेगी। मैं तो तेरे बैंगन के पराठे की वो हो गई हूँ। अरे वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, फैन हो गई। आशा की बात सुनकर सारे परिवार हंसने लगता है। आशा के कहने पर पूर्वी हर दूसरे दिन बैंगन के पराठे बनाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सब कुछ ठीक जा रहा होता है कि एक दिन न जाने हमारी काम को किसकी नजर लग गई है। पहले तो हमारे छोले भटूरे का काम इतना अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब से बाजार में दूसरे छोले भटूरे वाले आए हैं तब से हमारा काम मानो रुक ही गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों को खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। बेटा, हार मत मान, मुझे यकीन है कुछ दिनों में ये परेशानी दूर हो जाएगी। बस तू हिम्मत मत हार और अपना काम मन लगा कर। आशा के कहने पर गौरव और मदन हार ना मानकर अपना काम करते हैं, लेकिन पूरे 2 महीने बीत जाने के बाद भी उनके काम में जरा भी फर्क नहीं आता और उनका दिन पर दिन घाटा होता रहता है, जिसके चलते उनको हार मानकर अब अपने छोले भटूरे का ठेला बंद करना पड़ता है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। हम लोगों को छोले भटूरे का ठेला बंद करना पड़ गया। ये छोले भटूरे का ठेला ही हम लोगों का सहारा था। अब हम लोग क्या करेंगे? सारा परिवार परेशान ही होता है कि तभी पूर्वी कहती है, मेरे पास एक तरकीब है। माँ जी, पहले बाजार में सिर्फ पिताजी और यही छोले भटूरे का ठेला लगाते थे, लेकिन जब से बाजार में दूसरे छोले भटूरे वाले आए हैं तब से ही हमारा काम चलना बंद हो गया है। क्यों ना हम कोई ऐसी चीज बनाकर बेचे जो पूरे बाजार में कोई ना बेचता हो। लेकिन हम लोग ऐसा क्या बनाएंगे? आजकल तो हर कोई हर तरह के खाने पीने की चीज बेचता है। मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना मैं बैंगन के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दूं। मुझे नहीं लगता कि पूरे बाजार में कोई भी होगा जो बैंगन के पराठे के बारे में जानता भी होगा। जब लोगों को बैंगन के पराठे के बारे में पता चलेगा तो लोग जरूर इसे खाने के लिए आएंगे और मुझे यकीन है ये सबको पसंद भी आएगा। पूर्वी का आइडिया पूरे परिवार वालों को पसंद आता है, जिसके बाद पूर्वी और पूर्वी की सास अगले दिन होते ही बैंगन के पराठे की मिलकर तैयारी करती हैं और उन्हें ठेले पर ले जाकर बेचने लगती हैं। बैंगन के पराठे ले लो, बैंगन के पराठे, गर्मा गर्म बैंगन के पराठे, खट्टी खट्टी चटनी के साथ बैंगन के पराठे ले लो। अरे क्या बैंगन के पराठे? मेरे कान बज रहे हैं या मैंने सही सुना है? आपने बिल्कुल सही सुना है, यहाँ पर बैंगन के पराठे मिलते हैं। एक बार खाकर देखिए, अगर पसंद ना आए तो नाम बदल दीजिएगा।
आलू के पराठे, प्याज के पराठे, पनीर के, मटर के, यहाँ तक कि टमाटर के पराठे भी मैंने सुना था, लेकिन बैगन के पराठे, मुझे तो बैगन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा मत कहिए, बैंगन के पराठे सच में खाने में बहुत अच्छे होते हैं। एक बार आप खाइए तो, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। अगर ऐसा है तो एक बैगन का पराठा मुझे दे ही दो, मैं भी तो देखूं ये बैगन का पराठा खाने में कैसा लगता है। कस्टमर के कहते ही पूर्वी गर्मा गर्म बैंगन का पराठा बनाती है और पूर्वी के साथ आशा कस्टमर को बैंगन का पराठा परोस कर देती है। कस्टमर जैसे ही बैंगन का पराठा खाता है तो वो हैरान रह जाता है। इस बैगन के पराठे ने तो आलू, पनीर, मटर सबके पराठे को फेल कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बैगन का पराठा खाने में इतना अच्छा हो सकता है। मैं तो सच में आप लोगों के बैंगन के पराठे का फैन हो गया। एक काम करिए, 3 प्लेट बैगन के पराठे मेरे लिए पैक कर दीजिए। कस्टमर की बात सुनकर पूर्वी और आशा दोनों बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो जल्दी से 3 प्लेट बैंगन के पराठे पैक करके कस्टमर को दे देती हैं। अब धीरे धीरे आशा और पूर्वी के बैंगन के पराठे की दुकान चलने लगती है और उनकी दिन पर दिन बिक्री बढ़ने लगती है, जिसे देखकर पूरा परिवार खुश होता है। भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं बैंगन के पराठे खा रहा हूँ। मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकता था कि मैं कभी बैंगन के पराठे खाऊंगा। जब मैंने पहली बार यहाँ बैंगन के पराठे खाए थे तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये बैंगन के पराठे हैं। कस्टमर को अपने बैंगन के पराठे की इतनी तारीफ करता देख आशा और पूर्वी बहुत खुश होने लगती हैं। अब धीरे धीरे आशा और पूर्वी के बैंगन के पराठे पूरे बाजार में फेमस हो जाते हैं। लोग अब बाकी चीजों को छोड़कर सिर्फ आशा और पूर्वी के बैंगन के पराठे खाने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अब पूर्वी और आशा के घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, आप दोनों वही सास बहू है ना जो बैंगन के पराठे बनाकर बेचती हैं? जी हम दोनों वही हैं, लेकिन आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम राजवीर है और पास ही के शहर के सबसे बड़े होटल का मालिक हूँ। मेरे होटल में बहुत बड़े बड़े शेफ हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन उनमें से ऐसा कोई भी नहीं जो आप दोनों की तरह बैगन के पराठे बना सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे होटल में शेफ के तौर पर काम करें। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी सैलरी दे सकता हूँ। राजवीर की बात सुनकर आशा और पूर्वी दोनों ही बहुत खुश होती हैं और इस काम के लिए फौरन हाँ कर देती हैं। वो दोनों सास बहू राजवीर के होटल में कई महीनों तक काम करती हैं, जिससे वो काफी अच्छे खासे पैसे जोड़ लेते हैं। उन पैसों की मदद से अब वो अपना एक होटल खोल लेते हैं और वो लोग बैंगन के पराठे के साथ साथ कई सारी और चीजें बनाकर बेचते हैं, जिससे अब पूरा परिवार बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी रहता है।